भाई कंजूरिंग सीरीज में कुछ ऐसे ऐसे शापित केस निकल कर आए हैं जिन्हें देखा जाए तो आत्मा कांपती है। या मैं कोई गंदा मजाक नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, कुछ स्टोरी इतनी दर्दनाक है लेकिन उसमें एक शब्द ऐड होता है तो अच्छों की पतलून गीली हो जाती है, डर। और कुछ खबरें भी आई है यहाँ की मूवीज को देखने के बाद थिएटर्स में कुछ लोगों को हार्ट अटैक से मौत नसीब हुई है। माने इतना डरावना सिनेमा जिन्हें देखने के लिए फेफड़ा मजबूत ही नहीं बल्कि लोहे का होना चाहिए। क्योंकि फिर से मर मर के बोल रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी पर देखना रे बाबा। जी हाँ, कंजूरिंग का लास्ट चैप्टर लौट आया है बड़ी स्क्रीन पर। 100 नहीं 500 नहीं बल्कि पूरे 1000 केसेस सॉल्व करने वाले रिसर्चर्स की भी अब फट गई है क्योंकि उनका करियर खत्म हो गया है इस लास्ट केस को सॉल्व करके। तो सोचो इस केस में क्या क्या तांडव मचने वाला है। मैं पहले ही बता देता हूँ, टिकट बुक करना है तो सबसे पहले बढ़िया सी थाली में खुद की नजर उतार लेना। 12 साल से लगातार चली आ रही है इस सीरीज का लास्ट चैप्टर माने कंजूरिंग द लास्ट राइट रातों रात 12 बजे मैंने देख लिया। बावजूद भर रात में भी सीटें फुल थी। तो सोच लो इस सीरीज ने दुनिया भर में कितना हाइप फैलाया है। बाकी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे इस मूवी के थ्रू शेयर करूँ तो एक ही बात बोलूंगा, कभी सपने में एनाबेले की गुड़िया आती है, कभी नन तो कभी कंजूरिंग। तो बस सीट की पेटियां बांध लो, आज मैं इस मूवी से जुड़ी सब कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। देखो कंजूरिंग वालों ने एक चीज सबसे बढ़िया की है, मतलब बिना कोई ऐसे डराने वाले सीन्स को ना कट करते हुए इंडियन ऑडियंस का दिल खुश किया है। तो इस बात के लिए सेंसर बोर्ड को दिल से नमन है। R-rated यानी भयंकर रेस्ट्रिक्शन है तो 18 साल के नीचे के कौले इससे दूर ही रहे तो बेहतर है। क्योंकि यहाँ डाला गया वायलेंस नहीं बल्कि हॉरर है जिसे देखा जाए तो ऊपर से नीचे तक फट जाती है। एक ऐसा बच्चा है जो पैदा तो होता है लेकिन मरा हुआ, मतलब 1 मिनट तो उसके दिल की धड़कन चलना बंद हो गई थी। लेकिन हैरानी की बात तो तब आती है जब ये जिंदा होकर वापस लौट आता है। जबकि उससे भी डबल शॉकिंग वाली बात, ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर्स एड और लॉरेन की बेटी निकलती है। जबकि उससे भी बड़ी बात, ये पहली ऐसी लड़की है जिसने नन को अपनी खुली आंखों से देखा है। मतलब शैतान की परछाई अब उसके मम्मी पापा की तरह उस लड़की में भी आ जाती है जो भूत प्रेत को फील करती है। मतलब बात की जाए तो ये केस बाहर भी फैला है। यही नहीं, इनके घर में बहुत बड़ा कांड चल रहा है। मतलब 8 मेंबर्स है जहाँ इन पर आत्मा ने कब्जा कर लिया है। परिवार काफी गरीब परिस्थिति से है, ऐसे में घर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से घर में भूत है, आफत ऐसी आन पड़ी है कि हर एक मेंबर्स मरते मरते बच रहा है। ऐसे में हॉस्पिटल ही एक ऑप्शन बचता है और ये सब जो भी हो रहा है बाहर से कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे में एक ही चांस बचता है, डी लॉरेंस के साथ जाओ मदद मांगो। लेकिन ये भी रिटायर हो चुका है। फिर भी ये भाई साहब मजबूर होकर परिवार तो नहीं लेकिन इंसान के इंसानियत को देखते हुए फाइनली उस घर में आ जाते हैं। अब कमरे में जो शैतान है उसका सामना पहले ही एड और लॉरेंस ने किया था, जबकि इन लोगों की उन भूतों से काफी फटी पड़ी थी। ऊपर से इनकी बेटी भी आ गई है। मतलब भूतिया दुनिया में क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे? दिमाग कंफ्यूज हो रहा है ना? तो डायरेक्ट बताओ, चलो ठीक है। ये मूवी डरावनी बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब इस यूनिवर्स में अब तक की जितने भी फिल्में आई है सबको कंबाइन करके मेन स्टोरी को बताने का इनका फोकस है। एक्शन तो भूल ही जाओ। हाँ, मूवी की कहानी में असली डर डाला गया है जबकि हॉरर सीन बहुत कम है। अब इसका मतलब ये मत समझना कि मूवी में बिल्कुल भी डर नहीं है। अरे भाई, लास्ट के 20 मिनट तो देखो, मुझे नहीं लगता थिएटर्स में टिक पाओगे। ये तो आपका दिमाग ही जानेगा। क्योंकि R-rated का असली मतलब यहाँ समझ आता है, माने क्लाइमैक्स में। फिर भी स्टार्टिंग के 1 घंटे में कुछ फ्लैशेस आएंगे जो आपको डराएंगे। साइलेंट माहौल में आए हुए ये शैतान आपके दिल की धड़कन भी रोक सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस यूनिवर्स के जितने भी अब तक फिल्में आई है उनको यहाँ बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। हाँ, एनाबेले को दिखाया है बट इग्नोर किया है तो नन को। बाकी इनको खुले आंखों से देखने की इच्छा हो जाती है, माने डर थोड़ा कम है। ओवरऑल कंजूरिंग एकदम सिंपल और जनरल मूवी है, ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहानी एकदम सिंपल, गॉड वर्सेस एविल। कुछ शॉक लगे ऐसा सीक्रेट ट्विस्ट है ही नहीं। तो 5 में से 3 स्टार मूवी पक्का डिजर्व करेगी। मिलते हैं अगले यूनिवर्स में, सॉरी अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।